नमस्ते बच्चों। कल हमने सूरदास जी के पहले पद को देखा था। आज हम उनके दूसरे पद को पढ़ेंगे और समझेंगे। कल हमने पहले पद में देखा कि राधिका और श्री कृष्ण के प्रथम मिलन के बारे में सूरदास जी ने वो पद लिखा था। आज अब ये जो आप पद देख रहे हो, यह पद गोपियों ने जब उद्धव से बताया कि श्री कृष्ण को वे कितना प्रेम करती है, क्या हुआ, उन सब के बारे में ये दूसरा पद है। तो पहले तो हम पद को पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे। उनका दूसरा पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरि लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, गए छड़ाई तोरे सब बंधन, दे गए हसनी अकोर, चौक पर जागत नीसी बीती, दूत मिलियो एक भोर, सूरदास प्रभु सर्बस लुट्यो, नागर नवल किशोर। यहाँ पर गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो वे उद्धव को भेजते हैं गोपिकाओं को समझाने के लिए कि तुम्हें वो समझाओ। तब गोपिकाएं उन्हें समझाती हैं, फिर कहती हैं क्या हुआ, श्री कृष्ण को वो कितना प्रेम करती है उसके बारे में वो कहती हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर मधुकर का अर्थ है भ्रमर यानी भौरा। तो ये संबोधित किसको कर रही है? उद्धव को। उद्धव को वे भौरे के रूप में संबोधित करते हुए कह रही है कि हे उद्धव, हे मधुकर, हे भ्रमर, श्याम हमारे चोर हैं। श्याम ने हमारा चोरी कर लिया है। श्याम हमारे कौन है? चोर है, वो हमसे कुछ ले गए हैं। आगे गोपिकाएं कहती हैं, मन हरि लियो तनक चितवन में। वे कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अपने चितवन के बल पर, अपने बल पर क्या कर लिया? हमारे मन को हर लिया। आगे कहती हैं, चपल नैन की कोर। उन्होंने अपने नैनों की कोरों के बल पर, अपने जो मधुर मुस्कान है और उनके जो नैन हैं, उनके नैनों के द्वारा उन्होंने हमारा मन हर लिया। आगे कहती हैं, पकड़े हुते हृदय और अंतर। उन्होंने उस श्री कृष्ण के प्रेम को, श्री कृष्ण की जो आंखें थी उनको अपने मन में बसा लिया, अपने हृदय में बसा लिया। और फिर प्रेम प्रीति के जो श्री कृष्ण ने भी क्या किया? प्रेम और प्रीति उन्हें दी, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा मजबूत हो गया। यानी कि उनका जो प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, वह और भी ज्यादा मजबूत हो गया। आगे में कहती है, गए छड़ाए तोरे सब बंधन। अब श्री कृष्ण ने क्या किया? वो सारे बंधन तोड़कर चले गए, दे गए हसनी अकोर। वहां अपनी जो मधुर हंसी है श्री कृष्ण की, अकोर का अर्थ होता है रिक्त और हसनी यानी हंसी। वो अपनी जो मधुर मुस्कान थे, वो मुस्कान गोपिकाओं को दे गए। उसकी जो छवि थी, उसकी छवि उन्होंने अपने हृदय में बसा दी और वो सारे बंधन तोड़कर चले गए। चौकी परी जागत निसी बीती। अब आगे कहती है गोपिकाएं कि हम उनके प्रेम में जैसे कि सोई हुई थी, हमने पूरी रात्रि निकाल दी और फिर हमें कौन मिला? एक भोला दूत मिला। यहाँ पर ये जो भोला दूत है, ये कौन है? ये मधुकर है, ये उद्धव है। उद्धव के बारे में वो कहती है यहाँ पर कि हम तो श्री कृष्ण के याद में जैसे सो रहे थे लंबे समय तक, और हम एकदम से चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि श्री कृष्ण हमें छोड़कर जा चुके थे। लेकिन हम जब चौंके तो हमें कौन मिला? हमें एक भोला दूत मिला। यहाँ पर आगे कहते हैं गोपिकाएं, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि प्रभु ने हमारा सर्वस्व यानी कि सब कुछ सर्वस्व लूट लिया, नागर नवल किशोर। श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया और हम अब बस उन्हीं की याद में बैठे हुए हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर
सामान्यतः जो नवीन अर्थ है, वापस मैं आपको एक बार इसका सारांश बता देती हूँ। मधुकर श्याम हमारे चोर, हे उद्धव श्याम हमारे चोर है, उन्होंने हमारा कुछ चोरी कर लिया है। मन हर लियो तनक चितवन में, श्री कृष्ण ने अपने चितवन के बल पर हमारा मन हर लिया और उन्होंने अपने नैनों की जो कोर थी उसके आधार पर हमें खींच लिया। हम अपने हृदय में उन्हें पकड़े हुए थे और श्री कृष्ण ने भी प्रेम और प्रीति के द्वारा उसको सींचकर और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। गए चढ़ाई तोड़ सब बंधन, अब श्री कृष्ण सारे बंधन तोड़कर मथुरा चले गए हैं और हमें क्या दे गए? अपनी हंसी दे गए, अपनी हंसी अपूर, वह अपनी हंसी दे गए हैं। और जब हम चीरकालीन निद्रा से जागे, चौंक कर जागे, तब हमने क्या देखा? निशी यानी रात, जागे जागत यानी जागे, और चौकी यानी चौक कर। जब हम रात्रि को जागे तब दूत मिलियो एक भोर, एक भोला सा दूत मिला। आगे कहते हैं सूरदास जी कि गोपिया कहती है, प्रभु ने हमारा सर्वस्व यानी सर्वस्व सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर वे बहुत ही चतुर हैं और इस चतुरता के बल पर उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया। अब देखिए, मैं कुछ जो अर्थ है सामान्य हिंदी अर्थ वो बता देती हूँ। ये ब्रज भाषा में लिखा गया है तो कुछ शब्द आपके लिए नए हैं, तो उनका हिंदी भावार्थ लिख लेते हैं। अकोर का अर्थ है बच्चों रिक्त।